हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भी 71वीं बीपीएससी का जिनका भी एग्ज़ाम है, ठीक है ना, बिहार पुलिस के लिए अगली बार जो वैकेंसी आने वाली है 22,000 प्लस, उसके लिए जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार दरोगा की जो नई भर्ती आने वाली है 2,000 पदों पर, ठीक है ना, उसके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस नोट्स को जो है वो ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। साइंस का यहीं से प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। इसकी हम 100% गारंटी के साथ बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से अधिकतर प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। ये चैप्टर वाइज हम लोग कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 मात्रक एवं मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन नोट्स है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिए यहाँ से, पहला भौतिक राशियाँ देखेंगे तो किन्हें कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उसे हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे में देखेंगे तो द्रव्यमान हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, समय हो जाएगा, बल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग भौतिक राशियों का वर्गीकरण देखेंगे तो दिशा एवं परिमाण के आधार पर और मापन या मात्रक के आधार पर। तो दिशा एवं परिमाण के आधार पर सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, मापन एवं मात्रक के आधार पर मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। तो अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, तो आइए पहला देखेंगे अदिश राशियाँ। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, तो दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, विद्युत धारा, ये सभी जो है अदिश राशियाँ हैं। चलिए आगे देखेंगे सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे में आपका बल हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, वेग हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा, चुंबकीय तीव्रता हो जाएगा, विद्युत तीव्रता इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मूल राशियाँ किसे कहते हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नहीं करती है, उसे हम लोग मूल भौतिक राशियाँ या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, इनकी संख्या जो है मूल भौतिक राशियों की 7 होती है। कौन कौन सी है, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे व्युत्पन्न राशियाँ, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, ठीक है, उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे आपका बल हो जाएगा, वेग हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, ऊष्मा हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। प्रत्येक मापी गई मात्रा इसका परिमाण में एक संख्या और इकाई अंक होता है। जैसे हम लोग देखेंगे 8 सेकेंड लिखना है तो 8 और सेकेंड को एस लिखते हैं, ठीक है, SEC लिखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर एक संख्या हो गया और एक आपका क्या हो गया, तो इकाई हो गया। समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, विभिन्न प्रकार की इकाई प्रणालियाँ। विभिन्न प्रकार की इकाई प्रणालियाँ देखेंगे तो पहले हम लोग देखेंगे FPS प्रणाली। FPS पद्धति, इसे हम लोग ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें जो है लंबाई का मात्रक आपका फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे दूसरा आपको CGS प्रणाली, इसे हम लोग गाउसी परमाणु प्रणाली भी कहते हैं, गाउसी प्रणाली, CGS प्रणाली। इसमें जो है लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड होता है। चलिए आगे देखेंगे MKS प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो यह प्रणाली केवल यांत्रिकी से संबंधित है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड होता है, ठीक है। अब एक जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोलते हैं। तो यह 1971 से प्रारंभ है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अंतर्राष्ट्रीय मात्राओं की भौतिक राशि के रूप में और 2 पूरक राशि के रूप में चुना गया इसको, ठीक है।
चलिए, तो कुछ हम लोग ये जो 7 मूल राशियाँ हम लोग देखे थे, मूल भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, उसी के अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सी 7 थी वहाँ पर, और उसके एसआई मात्रक और सिंबल को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला जो है आपका द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक याद रखेंगे, किलोग्राम होता है, इसका संकेत केजी होता है। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, संकेत एम होता है, छोटा एम। ठीक है, समय का मात्रक सेकंड होता है, संकेत स्मॉल एस होता है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, संकेत जो होता है कैपिटल के होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसका संकेत ए होता है। ठीक है, चलिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला, इसका संकेत सीडी होता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, इसका जो है संकेत MOL होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे तो 2 पूरक मात्रक दिए गए हैं। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसका संकेत RAD। और घन कोण या ठोस कोण का मात्रक स्टेडियन होता है, इसका संकेत SR होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ। चलिए, तो इकाइयों और उनके प्रतीकों के लेखन की परंपराएं देखेंगे। तो इकाइयों को कभी भी बड़े प्रारंभिक अक्षर से नहीं लिखा जाता है, यानी 60 सेकेंड ऐसे नहीं लिखाएगा, बल्कि 60 सेकेंड ये छोटा वाला एस लिखाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा लिखते समय। वैज्ञानिक के नाम वाली इकाई के प्रतीक बड़ा अक्षर है, अन्यथा नहीं। ठीक है, यानी न्यूटन जैसे हो जाएगा तो N लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इकाई या प्रतीक को कभी भी बहुवचन रूप में नहीं लिखा जाता है, यानी न्यूटन सेकेंड नहीं लिखेंगे, ऐसे हम लोग लिखेंगे न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रतीक चिन्ह के बाद विराम चिन्ह नहीं लिखे जाते हैं, यानी 6 न्यूटन और डॉट लगा दिए तो ये गलत हो गया, 6 न्यूटन हम लोग बल्कि ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए, और अगर आप इसका PDF पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का PDF अगर आप चाहते हैं हैंड रिटन में, काफ़ी बेहतरीन नोट्स है ये, ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण है ये। तो इस नंबर पर आप जो है संपर्क करके आगे की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, 9693076478। ठीक है, 6478 9693076478। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग एसआई प्रीफिक्स, यानी जो एसआई के साथ उपसर्ग लगते हैं उनको हम लोग देखेंगे। भिन्न राशि के परिमाण एक विस्तृत श्रृंखला में भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 × 10⁻31 kg के बराबर होता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग देखेंगे प्रीफिक्स वैल्यू और उनके सिंबल दिए गए हैं यहाँ पे। तो एक्सा को क्या बोलेंगे, तो एक्सा का संकेत ई होता है और इसका 10⁻18 होता है। ठीक है, पेटा को 10⁻15 बोलेंगे, संकेत पी होगा। टेरा को 10⁻12 बोलेंगे, संकेत टी होगा। गीगा को 10⁻9 बोलेंगे, संकेत जी होगा। मेगा को 10⁻6 बोलेंगे, संकेत एम होगा। किलो को 10⁻3 बोलेंगे, संकेत के होगा। हेक्टो को 10⁻2 बोलेंगे, संकेत एच होगा। और डेका को 10⁻1 बोलेंगे, संकेत डी होगा। ऐसे ही और दिए गए हैं। तो एटो को 10⁻−18 बोलेंगे, इसका संकेत ए होगा। फेम्टो को 10⁻−15 बोलेंगे, इसका संकेत एफ होगा। पिको को 10⁻−12 बोलेंगे, इसका संकेत पी होगा। ठीक है, नैनो को 10⁻−9 बोलेंगे, ठीक है, इसका संकेत छोटा एन होगा। माइक्रो को 10⁻6 बोलेंगे, इसका संकेत आपका म्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको म्यू बोलते हैं। मिली को 10⁻3 बोलेंगे, इसका संकेत एम होता है। सेंटी को 10⁻2 बोलेंगे, इसका संकेत सी होता है। और डीसी को 10⁻1, इसका संकेत जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, सम इम्पोर्टेंट पार्टिकल ऑफ यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, यानी कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगिक इकाइयाँ, जैसे खगोलीय इकाई। पहला देखेंगे तो खगोलीय इकाई देखेंगे तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसका इंग्लिश होता है।
यह पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से पूछ लेता है एग्जाम में, पृथ्वी खगोलीय इकाई क्या है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय इकाई जो होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये लगभग जो होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग प्रकाश वर्ष। हाँ, तो प्रकाश वर्ष देखेंगे, यह प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ठीक है, समय का नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग पारसेक। यह एक पारसेक पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की दूरी होती है जब वह पिंड एक आर्क सेकेंड के दिग्भेद कोण पर होता है। यानी पारसेक जो है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है पारसेक है, और एक पारसेक बराबर 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, जो कि 206.265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है, और ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग छोटी दूरियों को मापने के लिए कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे हम लोग, जो कि एग्जाम में आते हैं। एक माइक्रोन जो होता है वो 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो आपका 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक हेमटो या फिर फर्मी जो होता है 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह भारी द्रव्यमान के लिए देखेंगे तो 1 टन बराबर 1000 kg हो जाएगा, और 1 क्विंटल बराबर 100 kg हो जाएगा। छोटे द्रव्यमान के लिए 1 AMU बराबर कितना हो जाएगा, तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम या 0.4536 kg होता है। लंबाई के लिए देखेंगे तो 1 यार्ड बराबर 36 इंच होता है, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे विमाएँ। अगला टॉपिक हमारा विमाएँ है। तो भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती है उन्हें उस राशि की विमाएँ कहते हैं, यानी डायमेंशन कहते हैं। विमीय सूत्र किसे कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। तो किसी भी मात्रक के लिए इसे वर्ग ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे द्रव्यमान की विमा लिखने के लिए कैपिटल M, ठीक है, लिखा जाता है। लंबाई की विमा लिखने के लिए कैपिटल L, और समय की विमा लिखने के लिए कैपिटल T लिखा जाता है। जिसे हम लोगों को किसका निकालना है, तो बल का निकालना है। तो F बराबर क्या होता है, तो M गुणे A होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का हो जाएगा आपका M हो जाएगा कैपिटल M, और त्वरण क्या बोलते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग बटा समय। तो वेग का हो जाएगा L और समय का हो जाएगा T, तो L के पावर -1 mLT -2 इसका हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखेंगे तो आपको महत्वपूर्ण राशियों के विमीय सूत्र दिए गए हैं, और उनके यहाँ पर सूत्र भी दिए गए हैं। क्षेत्रफल का देखेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, तो इसका हो जाएगा आपका L, और फिर चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी ही है, तो L इसका भी हो जाएगा। तो L² इसका सूत्र हो जाएगा विमीय सूत्र m0 L² T0। ठीक है, चलिए इसी तरह से आयतन का हो जाएगा, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो इसका L के पावर 3 हो जाएगा। चाल का हो जाएगा दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इसका हो जाएगा L प्रति T, यानी m0 LT-1 हो जाएगा। वेग का हो जाएगा विस्थापन बटा समय अंतराल, ठीक है, तो m0 L के पावर 1 T के पावर -1 हो जाएगा। संवेग देखेंगे तो द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं, इसका हो जाएगा m² L के पावर 1 T के पावर -1। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो सभी के विमीय सूत्र दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में डाल दिए जाते हैं, 1 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं। चलिए पहला देखेंगे अल्टीमीटर।
तो अल्टीमीटर जो है वो क्या मापता है, तो उड़ते विमान की ऊंचाई को अल्टीमीटर मापता है। उसी तरह से अमीटर है, तो अमीटर जो है विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है, विद्युत धारा को मापता है, तीव्रता हटा दीजिए यहाँ से, विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है। बैरोमीटर क्या हो जाएगा, तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है, इम्पोर्टेंट है। एनीमोमीटर वायु की गति को मापता है। हैडोमीटर सागर की गहराई या फिर समुद्र की गहराई को मापता है। आगे देखेंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है आपका धारा की दिशा व विभवांतर को मापता है। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व को मापता है और हाइग्रोमीटर आपका आर्द्रता को मापता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, तो मैनोमीटर दिया है। मैनोमीटर जो है आपका किसे मापता है, तो मैनोमीटर जो है ये गैसों का दाब को मापता है। माइक्रोस्कोप जो है छोटी वस्तुओं को आवर्धित दृश्य यानी बड़ा देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब मापी यानी स्फिग्नोमैनोमीटर, इसका उपयोग ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। परिश्रावक, इसको हम लोग स्टेथोस्कोप बोलते हैं इंग्लिश में, ये दिल व फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। टैकोमीटर जो है शाफ्ट की घूर्णन गति या फिर वायुयान की गति को मापता है। कैलोरीमीटर जो है निहित ऊष्मा को मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। सभी इम्पोर्टेंट ही दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। विस्कोमीटर जो है आपका तरल की श्यानता को मापता है। पेरिस्कोप जो है पनडुब्बी में मापा जाता है, ठीक है। पेरिस्कोप जो है आपका पनडुब्बी में ऐसे लगा होता है बाहर का दृश्य देखने के लिए, ठीक है। ऐसे ही होता है पेरिस्कोप, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ से जो है एक रहता है लेंस जो कि देखता है। चलिए हेलियोस्कोप जो है सूरज देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पॉलीग्राफ ये लाइट डिटेक्टर है, ठीक है, यानी झूठ का पता लगाने के लिए। ओडोमीटर जो है गाड़ियों में तय की गई दूरी को मापने के लिए। रडार जो है वायुयान या युद्धक विमानों की दूरी व स्थिति मापने के लिए, ठीक है। क्रोनोमीटर जो है जहाज़ों में सटीक समय बताने के लिए। और सिस्मोग्राफ जो है आपका भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। और स्पीडोमीटर जो है गतिमान वाहन की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को हम लोग कवर कर लिए हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के साथ। चैप्टर नंबर 2 का नाम आपको बता देते हैं क्या है, ये आपका मोशन है, ठीक है। मोशन यानी गति, ठीक है। इसको लेकर हम लोग देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है ये, ठीक है। अगर आपको इसका फुल PDF चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए 9693076647, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।